स्वागत है आप सभी का मूर्ति नॉलेज में। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लागत विश्लेषण। लागत विश्लेषण। तो लागत विश्लेषण में हम लोग अध्ययन करेंगे लागत या फिर उत्पादन लागत क्या होता है और प्लस लागत के कितने प्रकार होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे लागत कि आखिर लागत क्या होती है। एक उत्पादक द्वारा उत्पादन में प्रयोग किए जाने वाले सभी आगतों को दिया जाने वाला पुरस्कार उत्पादन लागत कहलाता है। अर्थात मान लीजिए कि जैसे ये मार्कर बनाने की कोई फर्म है, तो उस फर्म द्वारा इस मार्कर के बनाने पर जितने भी संसाधन प्रयोग हो रहे हैं और उनको दिया जाने वाला जो भी पुरस्कार है वही उत्पादन लागत कहलाती है। तो ये थी उत्पादन लागत। अब हम जानेंगे लागत के प्रकार। तो लागत के 3 प्रकार हैं। पहला है मौद्रिक लागत, मौद्रिक लागत। दूसरा वास्तविक लागत, वास्तविक लागत। और तीसरा है अवसर लागत। तो लागत के ये 3 प्रकार हैं, मौद्रिक लागत, वास्तविक लागत और अवसर लागत। हम लोग यहाँ पर पहले डिस्कस करेंगे मौद्रिक लागत। मौद्रिक लागत। तो मौद्रिक लागत किसे कहते हैं? उत्पादक द्वारा किसी वस्तु के उत्पादन पर किए जाने वाले मुद्रा व्यय को मौद्रिक लागत कहते हैं। मान लीजिए कि एक फर्म या कोई उत्पादक किसी वस्तु का उत्पादन कर रहा है और उस वस्तु के उत्पादन में जो भी मुद्रा व्यय हो रहा है वही मौद्रिक लागत कहलाती है। जैसे अब इसमें जो भी मौद्रिक लागत वह हो रही है, मान लीजिए कि जैसे यातायात पर वह हो रहा है, या फिर पूंजी पर ब्याज जा रही है वो। और तीसरा विज्ञापन पर व्यय आदि। तो जो इस प्रकार के व्यय होते हैं यानी जिनमें मुद्रा का व्यय होता है मौद्रिक लागतें कहलाती हैं। इस प्रकार से मौद्रिक लागतों में या मौद्रिक लागत में 2 लागतें सम्मिलित होती हैं। मौद्रिक लागत में 2 लागतें सम्मिलित होती हैं। पहली है स्पष्ट लागतें, दूसरी अस्पष्ट लागतें। तो ये 2 लागतें मौद्रिक लागत में निहित होती हैं यानी सम्मिलित होती हैं। तो सबसे पहले अब हम लोग अध्ययन करेंगे स्पष्ट लागतों का। स्पष्ट लागतें वे लागतें होती हैं जिनका किसी वस्तु के उत्पादन के लिए संसाधनों को एकत्रित करने में व्यय किया जाता है। वे स्पष्ट लागतें कहलाती हैं, या अन्य शब्दों में
स्पष्ट लागतें वे लागतें होती हैं जिनका उत्पादन में साधनों को एकत्रित करने में व्यय किया जाता है, स्पष्ट लागतें कहलाती हैं। जैसे हम लोग यहाँ पर लेंगे, मान लीजिए मशीनों की टूट फूट पर व्यय। दूसरा, भूमि पर लगान। तीसरा, बिल्डिंग का किराया आदि। तो इस प्रकार की जो भी लागतें होती हैं वे स्पष्ट लागतों में शामिल की जाती हैं या स्पष्ट लागतें कहलाती हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे अस्पष्ट लागतों पर कि अस्पष्ट लागतें क्या होती हैं। अस्पष्ट लागतें वे लागतें होती हैं जिनका उत्पादक द्वारा प्रत्यक्ष रूप से कोई भुगतान नहीं किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि कोई उत्पादक है, उसका स्वयं का अपना काम है, तो स्वयं की मेहनत पर वह या जो मजदूरी है, दूसरी स्वयं की भूमि पर लगान, सी स्वयं की बिल्डिंग का किराया, और यदि वो व्यक्ति स्वयं मैनेजमेंट देख रहा है तो उसका स्वयं का वेतन। तो इन पर कोई भी व्यय नहीं किया जाता है, क्योंकि इन सारे कामों को एक व्यक्ति स्वयं कर रहा है, या जो उत्पादक है या जो मालिक है वो स्वयं इन सब बिंदुओं पर काम कर रहा है। इसलिए उसे इन सब जितनी भी ये मदें हैं, इनके अलावा और भी मदें हैं, उन पर स्वयं काम कर रहा है, तो इन पर कोई भी व्यय नहीं किया जाता है। तो ये थी आज मौद्रिक लागत। मौद्रिक लागत में दो लागतें शामिल होती हैं, स्पष्ट लागत और अस्पष्ट लागतें। तो आज हमने इसका एक लागत हमने कंप्लीट की। तो जो मौद्रिक लागत है उसको एक फॉर्मूले के रूप में हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, मौद्रिक लागतें बराबर स्पष्ट लागतें प्लस अस्पष्ट लागतें प्लस सामान्य लाभ। तो मौद्रिक लागत में ये चीज़ें सम्मिलित होती हैं। तो ये थी मौद्रिक लागत। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लेके आएंगे वास्तविक लागत।